आज परम पूज्य आचार्य सुदर्शन जी महाराज जी और इस देश के ऐसा कोई भी राज्य नहीं और सिर्फ ये देश ही नहीं, देश के बाहर भी हमारे आचार्य जी जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में, इस देश की सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनकी जो अद्भुत कृतियां हैं, ये किसी ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। आज के इस युग में अगर ईश्वर को हम देखना चाहते हैं तो ऐसे हमारे परम पूज्य आदरणीय आचार्य जी का के चरणों में हम चंदन वंदन और नमन करते हैं। निश्चित रूप से आज ये कार्यक्रम हमें भी पढ़ाओ और इसका एक स्लोगन जो है, एक उम्मीद भविष्य की ओर, एक उम्मीद भविष्य की ओर। आज के समय में जिस तरीके से काफी सारे बच्चे गरीबी के कारण या अन्य किसी परिस्थितियों के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अभी हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय रामप्रीत पासवान जी, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, वो कह रहे थे कि बाबा साहेब अम्बेडकर हमेशा कहते थे कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, आगे बढ़ो। तो शिक्षा का जिस तरीके से प्रचार प्रसार हो, उसको हमारे आचार्य जी ने प्रशस्त करने का काम किया है। ये आज के समय में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और सरकार अपनी तरफ से प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए जो श्रम से जुड़े हुए होते हैं, उन बच्चों को खोजकर, उन बच्चों को शिक्षित बनाकर, और आज तो इस मंच पे जिस तरीके के आप बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिला है, वो प्रतिभा उन बड़े बड़े स्कूल के बच्चों में भी देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए आप सभी बच्चों को भी हम शुभकामना देते हैं। आपसे हम कहना चाहेंगे कि आचार्य जी को भगवान का स्वरूप मान करके, उनका पूजन अर्चन करके और उनके सानिध्य में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये आप सबों के लिए गौरव की बात है। उन माता पिता के लिए गौरव की बात है। हमारे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से हम विधायक हैं, और आज से नहीं, जब हम बच्चे थे उस समय से आचार्य जी को नमन करते आ रहे हैं, उनके मार्गदर्शन पे चलते आ रहे हैं और उनके संघर्षों की कहानी आप सब शायद जानते हैं या नहीं जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक साधारण व्यक्ति के रूप में जीवन शुरू किया और आज पूरे विश्व में एक अलग व्यवस्था बनाने का, समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का, कई ऐसे बड़े अस्पताल हमारे आचार्य जी के सानिध्य में चल रहा है जिस पे गरीबों की मदद होती है। कई ऐसे विद्यालय चल रहे हैं जिसमें गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये इस देश के लिए गौरव का विषय है। अभी जब हम मंच पर थे तो आचार्य जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आशीर्वाद दिया गया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इस हमें भी पढ़ाओ जो टीम है, इनके जो कार्यक्रम होते हैं, उनको आशीर्वाद देने का कार्य किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी, निश्चित तौर पर आप सभी जानते होंगे कि गरीब परिवार में जन्म लिए, उनकी माता बर्तन मांजने का काम करती थी। जब वो बच्चे थे तो स्टेशनों पर चाय पिलाने का काम करते थे और किस तरीके से आज वो मेहनत करके, संघर्ष करके और आज देश के सर्वोच्च शिखर पर इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस देश की सेवा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उनका ध्यान भी गरीबों की ओर है। हमारा समाज किस तरीके से आगे बढ़े,
समाज में कैसे समानता आए, सबको शिक्षा का अधिकार मिले, महिलाओं का सम्मान कैसे हो, हमारे इस देश के बच्चे जो इस देश के भविष्य हैं उनका विकास कैसे हो, हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। आज बच्चियां वायुयान उड़ाने का काम करती हैं। इस देश की राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी ने इस देश के सर्वोच्च पदों को गौरवान्वित करने का काम किया। तो उस दृष्टिकोण को माननीय प्रधानमंत्री जी देखते हैं, उनको महसूस करते हैं, और हम निश्चित तौर पर आचार्य जी के चरणों में चंदन वंदन और प्रणाम करते हैं। आप सभी मुख्य अतिथि आदरणीय विधान चंद्र राणा जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय शिवचंद्र राम जी, राम इकबाल पासवान साहब, लाल बाबू लाल साहब, भोला पासवान साहब, गणेश राम जी, आप सभी हम सभी जिस समाज से आते हैं, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक बड़े संघर्षों की कहानी लिखी हुई है। हम भी एक गरीब परिवार से ही आते हैं। पिताजी एक शिक्षक हुआ करते थे और वहाँ से पढ़ा करके हम लोगों को इंजीनियर बनाया, और उसके बाद हम लोग संघर्ष किए, आचार्य जी के मार्गदर्शन में विधायक बनने का काम किया, और उनके आशीर्वाद से जो है हम विधायक बने और अपने क्षेत्र की सेवा करते रहते हैं। एक अच्छी व्यवस्था क्षेत्र में लाने का काम करते रहते हैं और सदैव उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता रहता है। पुनः उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और आप सबों को हम ये कहेंगे, आप जहाँ भी ऐसे बच्चों को देखें, और निश्चित तौर पर हमारे आचार्य जी का हृदय बहुत ही दयालु है, और जहाँ भी आप देखें उनसे मिलवाने का काम करें, और ये बहुत अच्छी पहल है। और जिस तरीके से हमारे तो गार्जियन हैं और हम इनसे कुछ मांग भी नहीं सकते हैं, हमेशा देते रहते हैं। तो जो आग्रह हमारे माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी रामप्रीत पासवान जी ने कहा कि समाज में आज भी जो गरीबी के कारण या किसी भी परिस्थितियों के कारण, जैसे उन्होंने कहा कि मुसहर समाज के बच्चे, ऐसे सरकार ने जो व्यवस्था किया है उस पर भी अगर वो पढ़ाई करें तो अच्छी शिक्षा वो पा सकते हैं, लेकिन वो स्कूल तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो हम ये आग्रह करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि इसी संस्था के थ्रू अगर एक अभियान चलाया जाए कि वो बच्चे किसी न किसी तरीके से शिक्षित हो, तो हमारे इस राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और मैं पुनः उनको धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य सुदर्शन जी महाराज की, आचार्य सुदर्शन जी महाराज की, भारत माता की, भारत माता।